यंग ने जो अपना डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, उन दोनों सोर्सेज से बनने वाली जो वेव्स हैं उनके बीच का डिफरेंस हम डिटरमाइन करते हैं, दैट इज बेसिकली S2P सोर्स सेकंड एंड पॉइंट P S1P सोर्स 1 एंड द पॉइंट P, इन दोनों के बीच का डिफरेंस शुड बी n लैम्डा। अब इसको प्रूव कैसे करना है, तो पहले आपने ट्राइंगल लेना है S1XP S1XP, ये वाला ट्राइंगल आपने लिया, परपेंडिकुलर लाइन जा रही है, राइट एंगल ट्राइंगल है, S1x का स्क्वायर प्लस px का स्क्वायर विल बी इक्वल टू S1p का स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरा ट्राइंगल लिया आपने S2YP, तो यहाँ पे ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री पे बन रहा है एंगल, परपेंडिकुलर गिर रही है, तो ये हो जाएगा S2y का होल स्क्वायर प्लस py का होल स्क्वायर इज इक्वल टू S2p का होल स्क्वायर। तो जब आप S1x का होल स्क्वायर और px का होल स्क्वायर, इसको ज़रा सा चेंज करने की अगर मैं कोशिश करूँ तो मेरे पास है S1p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो S1p को तो चेंज नहीं करना, लेकिन x1x जो है S1x कितना है, d के बराबर है, ये हमें दे रखा है, तो यहाँ मैंने बेसिकली लिख देना है d का स्क्वायर प्लस, अब ये px का स्क्वायर, px को और से देखो, px ये पूरी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, सॉरी यहाँ से यहाँ तक की, तो बेसिकली ये क्या है, ये है x में से अगर मैं d-2, क्योंकि ये पहला सोर्स d/2 रखा हुआ है ऊपर और दूसरा सोर्स d/2 डिस्टेंस नीचे रखा हुआ है, तो अगर x में से d/2 निकाल दूं तो S1p निकल आएगा, x में से d/2 निकाल दूं तो ये निकल आएगा, ठीक है, px स्क्वायर। अब इसी तरीके से मेरे को निकालना है S2p का होल स्क्वायर, तो S2p का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू डिस्टेंस d का होल स्क्वायर प्लस py का होल स्क्वायर, py का होल स्क्वायर, ओके, x प्लस d/2 का होल स्क्वायर, ओके। तो ये दो चीजें हो गई, इसके बाद में आपने इन दोनों का करना है सम, S1p और S2p का सम कर देंगे, और सॉरी सम नहीं करेंगे बल्कि आपको तो डिफरेंस चाहिए ना, तो इन पे अभी रूट नहीं लेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस ले लेंगे, तो ये हो जाएगा S2p का होल स्क्वायर माइनस S1p का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो जब आप इसमें से इसे माइनस करोगे तो आपके पास डी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, डी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, दिस माइनस दिस, डी स्क्वायर कट गया, बचा क्या अपना एक्स स्क्वायर प्लस d/4 डी स्क्वायर बाय 4 प्लस 2x d/2, इससे ये गया माइनस, सॉरी हाँ जी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस d/4 डी स्क्वायर बाय 4 माइनस 2x d/2, 2 से 2 यहाँ भी गया, बचा प्लस एक्स डी और माइनस एक्स डी, ये भी गया, नहीं पर एक चीज है, ये नहीं गया क्योंकि यहाँ पे माइनस ब्रैकेट के बाहर था ना, तो जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो सारे साइंस चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का एक्स डी हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका एक्स डी बच जाएगा, ठीक। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, डी स्क्वायर बाय 4 से डी स्क्वायर बाय 4 गया, बचा प्लस का 2xd, सही है ना, ये आपका आ गया इन दोनों का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ जी, तो ये आपका S2p माइनस S1p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2xd, बेसिकली आपने डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करना है विद दी एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं x को गौर से देखूं तो इट इज बेसिकली the perpendicular distance and d is this, okay। अगर मुझे स्क्वायर को रिमूव करना हो तो कैसे करूंगी, देखिए पहले इसको इरेज कर लेते हैं आसानी के लिए, ठीक है। कोई भी दो नंबर्स है मेरे पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये मेरे को दे रखा है, इसमें से मुझे स्क्वायर हटाना है, क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी लगा सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी वाली, अब a प्लस बी जो है उसको इधर ले जाएंगे, बस सिंपली यही करना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे आपके पास S1p S2p दे रखा था ना, उसको यूज करेंगे, S2p का होल स्क्वायर माइनस S1p का होल स्क्वायर, ठीक है, इसमें से मुझे दोनों का स्क्वायर निकाल देना है, तो कुछ नहीं करना है, S2p माइनस S1p प्लस S1p, इतना
कितना हो गया, अब ये जो S1P है इसको 2XD के नीचे ले जाएंगे तो ये आ गया आपका S2P माइनस S1P 2XD अपॉन S1P प्लस S2P। अब ये S1P S2P का सम ये कैसे पता चलेगा कितना है, ठीक है। तो अगर आप इसको हाँ, अगर आप इस एक्सपेरिमेंट की न्यूमेरिकल वैल्यूज पे जाओगे तो आप डिटरमाइन कर सकते हो कि वो सम कितना होगा, पर अभी उतना डिटेल की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना है कि मान लीजिए इस तरीके के दो सोर्स रखे हुए हैं, सोडियम लैम्प या समथिंग, तो वहां पे अगर आपको दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, व्हाट यू हैव टू डू इज 2XD अपॉन S1P प्लस S2P। x क्या है यहाँ पे, x आपका ओरिजिन से डिस्टेंस है उस पॉइंट तक का, d क्या है यहाँ पे दोनों सोर्स के बीच का डिस्टेंस है, और S1P और S2P क्या है, ये दोनों का आपका क्या बोलते हैं, ये दोनों का सम आपको करना है, ठीक है। अभी इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हमें ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है।